शेर भाई वो जिंदे आ गया। आ गए हो? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर दुल्हन का क्या मसला है? आपके साथ क्या इनके साथ ताल्लुकात है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मसला था। अगर आपका झूठ निकला तो ठीक है। तो दूसरा किधर है आपका साथी? अच्छा, ठीक है, अब जाओ, मैं उनको बुलाता हूँ। अब तुम जाओ, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। जाओ। गायब हो गई जवेद भाई, ये चली गई। ये क्या कह रही थी जवेद भाई? माजिद भाई, ये इसने भी बहुत कुछ बताया है। कभी कभी ये झूठ बोलने लग जाती है। अच्छा, तो सीधी बात करते झूठ भी बोल देती है। कभी ये इधर कल्टी मारती है, कभी उधर मारती है। अब मैं बुलाता हूँ उनको। वो जो ये इतने बताया कि वो हमारा ध्येय है, अच्छा, वो उस ध्येय को बुलाता हूँ, ठीक है, उनसे पूछता हूँ। उसको बुलाएं, उसको बुलाएं। ध्येय हाजिर हो। जिन ध्येय हाजिर हो। जिन ध्येय हाजिर हो। जवेद भाई वो जिंदे आ गया। आ गए हो? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर दुल्हन का क्या मसला है? आपके साथ क्या इनके साथ ताल्लुकात है? आपने सच बताना है। अच्छा, अच्छा, वो तुम्हारे साथ इश्क करती थी, ये तुम करते थे? अच्छा, तूने उनके साथ इश्क किया, फिर ये उसने तुम्हें कहा था? अच्छा, तुम दोनों की यही रजामंदी थी?
अच्छा, क्या तुम ये काम करोगे? अच्छा, ये करते थे तो आपको उनके साथ इश्क हो गया था। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम। चला के जावेद भाई। माजिद भाई, हाँ जावेद भाई। ये ध्येय बता रहा है हमें, जी। जो दुल्हन थी ना, जो दुल्हन थी ना, वो काला अत्तर लगाती थी। अच्छा। जो काला अत्तर लगाने वाले ना, काला अत्तर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। ये हम सबको हदायत करते हैं कि काला अत्तर इनका सरदार है, काला अत्तर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। और इसने ये काला अत्तर लगा कर रखती थी। यहाँ पर जो ध्येय था वो गुजर रहा था, वो उसने काले अत्तर की खुशबू देखी तो वहां पर भी वो उतर लगा। अच्छा। जब वो उतरा है तो उसने उसको देखता रहे तो उसको उनके साथ इश्क हो गया था। अच्छा। जो इश्क हुआ तो इतना उनके साथ आगे खूबसूरत बन कर आता था, उनको हर चीज, हर जो भी मेवा होता है वो खिलाता रहा, तो वो उनकी बातों में आती रही। अच्छा। तो उनको भी उनके साथ इश्क हो गया। सही। जब इश्क हुआ तो उनके घर वालों ने शादी आगे करने की कोशिश कर ली है भी आप इनकी शादी कर दें बेटी की। सही। तो इन्होंने सोचा और तो कोई रास्ता नहीं है, तो इसने एक दिखावा किया है कि उसके बुत को इसने जला दिया। अच्छा। जलाकर रूह उनकी निकल चुकी थी। सही। वो रूह उनकी उनके पास है, वो एक आत्मा बनकर, रूह बनकर उनके साथ भी चल रही है अब तक। अच्छा। ये इसलिए इन्होंने इस जगह पे कवरिंग कर रखी है जहाँ पर इंसान कोई भी नहीं रह सकता। जो वो कहते हैं कि हमारी यहाँ से जो आग लगी थी, दुल्हन सड़ी थी, वो उनके बिस्तरे थे, काफ़ी उनकी अपना जहाज का सामान था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। सही। ये इधर से नहीं गए और आखिर बाकी उनको आवाम को डराने लगे, नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो डर के मारे इस जगह को भी छोड़कर चले गए। उनके सोचने में कोई इधर ये जिनायत आ गया है, जिनायत ने रियायत कर रखी है। ये जिनायत हमारे किसी कंट्रोल में नहीं आते, कोई आलम भी नहीं आ सकता। जो कोई आता है तो वो जिंदगी भर अपना जिंदगी से हाथ धो बैठता है। अच्छा। तो वो इस जगह को छोड़ कर चले गए, इनका यहाँ पर राज हो गया। सही। जब तक ये है इधर से इस जगह में इंसान नहीं रह सकते। तो जावेद भाई इनको क्या करना पड़ेगा अब? माजिद भाई, मैं तो ये कहता हूँ इन दोनों को बुला कर इन दोनों को खत्म कर देता हूँ। चलें, बुलाएं फिर। ये हाजिर इंसानों के काबिल नहीं है। हाजिर करें, हाजिर करें, हाजिर करें। बुलाएं बुलाएं जावेद भाई।
आत्मा आत्मा दुल्हन हाजिर हो। चिंधे हाजिर हो। जावेद भाई दोनों आ गए। आ गए हो। देखो आप तुम इंसानों के दुश्मन ना बनते तो शायद हम आपको जिंदा छोड़ देते। हमने आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया। हाँ, आपने हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये तुम भूल चुके थे कि जावेद भाई अब छोड़ने वाला नहीं है। ये कभी छोड़कर भी नहीं गया। अच्छा, मैं तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। तुम इस दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं हो। हर इंसान को ऐसा तड़पाते रहोगे। मैं ये तुम्हें खत्म कर दूंगा आज। क्या? नहीं, मैं कभी भी नहीं माफ करूंगा आपको। वो यहाँ से रोते हुए तड़पते हुए निकले ने, वो उनसे जाकर पूछें, कभी आपने ये सोचा कि आपका माँ बाप का कितना दिल दुखा है? तूने अच्छा किया था इनकी बातों में आकर। आपने इतना बड़ा धोखा किया माँ बाप के साथ। तुम्हें यह भी कदर है कि उन्होंने किसी तरह से आपको पाल पोस कर बड़ा किया। आपने ये नतीजा दिखाया कि उनकी बातों में आ गई। मैं माफ कभी नहीं कर सकता आपको। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। आप उस वक्त हमें बता देते तो हम चले जाते। तूने तो हमारे मारने की भी इतनी कोशिश कर रखी है। ना, जावेद भाई माफ कर देता, लेकिन अब तुम्हें नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आग लग गई, आग लग गई, जल रहे हैं, चल रहे हैं, आग लग गई, चल रहे हैं, आग लग गई, आग लग गई, जल रहे हैं, जल रहे हैं, आग लग गई, जल रहे हैं, खाक हो गए, खाक हो गए, खाक हो गए, खाक हो गए, खाक हो गए। चेक करें, चेक करें जावेद भाई, छोड़ने के काबिल नहीं थे। चेक करें, चेक करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी भाई बिल्कुल खत्म हो गया। खाक हो गए। माशाल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जावेद भाई ने ये काम सर अंजाम दिया है। एक जावेद भाई आपको बात समझाने की करेंगे कि भाई लड़कियों को, जो कुंवारी लड़कियों को, उनको क्या क्या एहतियात करना चाहिए। इनको नाज़रीन को बताएं, आज के प्रोग्राम से कुछ सबक सीखें जावेद भाई। माजिद भाई, सबसे ये बात है, जो काला अत्तर है ये इन जिनों का सरदार है। सही। कोशिश करें जो काला अत्तर से जितना भी दूर है, अगर कुंवारी हो या शादीशुदा हो, कोई भी हो, अगर चाहे औरत है या मर्द है, तो काला अत्तर से ऐसा बचे कि जैसे आपको कोई गोली मारता है। ये एक जिंदगी और मौत का सवाल होता है काला अत्तर लगाने का। सही। काला अत्तर ये न कहें कि आप ये खुशबू बन जाते, ये खुशबू नहीं है, ये एक आपके साथ जुल्म है। अल्लाह। माजिद भाई, ये
जो काला अत्तर है ना, आप जैसे भी लगाओ गए तो इसी तरीके से ये देख लो कि आप अपने साथ मौत को बुला रहे हो। मैं सब कुछ ये हदायत करूंगा कि काला अत्तर खुशबू भी आप लगाना चाहते हो तो नॉर्मल हिसाब से, पहले तो ये बात है कि लगाना नहीं चाहिए। कोई भी खुशबू हो, अकेली जगह में जा रहे हो, कई जगह पे अगर शहर भी हो तो हर जगह में कोई ना कोई चीज़ लाजमी मौजूद होती है, मौजूद। यानी कि जावेद जी कहने का मकसद ये है कि खुशबू लगाना एक तो अच्छा इम्प्रेशन है, मगर खुशबू लगा के किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर इन चीज़ों का यानी कि मौजूदगी है तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। माजिद भाई ये नुकसान है। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कब्रिस्तान से नज़दीक चले जाते हैं जो वहाँ पर कब्रिस्तान नज़र नहीं आता। आजकल तो वैसे लोगों ने कब्रिस्तान ख़त्म करके मकान बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से ये देख लो कि कब्रिस्तान तो होता है ना, कहीं भी गुजर आए ना तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं हर कोने में। अगर कोई भी अपना घर भी है ना, आपको नहीं नाज़रीन ये देख रही होगी कि किसी को नहीं मालूम होता कि हमारे घर में कोई है, तो ये देखते हैं कि एक इंसान बैठे हैं, लेकिन वो चीज़ एक कोने में लाज़मी मौजूद होती है। नाज़रीन ये देखें कि ये जो कब्रिस्तान है आज जो आप देख रहे हैं, काफ़ी 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले चले जाएं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ होगी, और जहाँ पर आपके घर होंगे वहाँ पर क्या पता कि कितने अरसा, कितने 100 साल पहले, कितने हज़ार साल पहले वहाँ पर कब्रिस्तान हो, बाद में ख़त्म हो चुका हो। आजकल तो ये तो अफरा तफरी बची ही हुई है ना, जहाँ पर खाली जगह देखी वहाँ पर कब्जा कर लिया और उस पर रहना शुरू कर दिया। नहीं पता होता कि पीछे वो जगह किस सूरत हाल में थी, क्या कंडीशन थी उसकी, क्या प्रॉब्लम थे, क्या मसाइल थे, ये नाज़रीन को पता नहीं होता। राज़बाग ये सिर्फ इन चीज़ों का मुकाबला नहीं करती। राज़बाग ये की टीम हमेशा आपको हक़ाइक़ और इस दुनिया का जो दूसरा रुख है, जो जिन्नात वाला रुख है, उस चीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करती है कि किस चीज़ से, किस चीज़ों से आपने बचना है, किस चीज़ों से आपने एहतियात करनी है, किस तरीके से आप अपने बच्चों को, खुद को, अपने घर वालों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। ये एक तदाबीर हैं जो आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो अगर ऐसे किसी जगह पर आप मौजूद हैं, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं पता कि आगे हो भी सकता है। अब ज़्यादा औरतों को आदत है आजकल खुशबू लगाने की, ज़्यादा खुशबू लगाने की उनकी आदत है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा नुकसान हो रहा है। इसी की वजह से नुकसान और बढ़ता जाता है कि ये इन्होंने बच्चों को उठाया, अगर मर्द है जो दूसरी औरत को मिल गई है तो उनका भी नुकसान है। नाज़रीन ये भी होता है, बाद औरतें खुशबू लगाकर बाद बाहर निकलती हैं, कोई ऐसी जगह गई जहाँ पर ऐसी चीज़ों की मौजूदगी होती है, कोई ऐसी जगह गई जहाँ पर ऐसे चीज़ों के असरात भी होते हैं, और वो वहाँ पर गुजरती हैं या बैठती हैं तो खुशबू उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। मैं अपनी माएँ बहनें जो देखने वाली हैं, इस टाइम के प्रोग्राम देख रही हैं, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। जो भाई बहन भी, हमारे भाई भी देख रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, वो भी अपने घर में ये बात बता सकते हैं कि बेटा ऐसी खुशबू इस तरीके से लगा के ना जाया करें। कल खुदा न खास्ता आप ये देखें कि बेगुनाह दुल्हन, इसका कोई इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, वो तो बेचारी खुशबू लगाती थी अपने, एक उसको अच्छी लगती होगी या ऐसा। अब ये देखें कि उस दे जिन्नात उस पर आशिक हो गया, धीरे धीरे उनका प्यार एक दूसरे से इतना बढ़ गया, इतनी मोहब्बत बढ़ गई, और वो एक दूसरे पे यानी कि जान निशावर करने के लिए आ गए। ये चीज़ देखें कि अगर ये सारा जो नाटक रचाया गया था यहाँ पर कि आग लगाने का, उनकी देखो किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, उन्होंने आपस में किस तरीके से प्लानिंग की थी कि उस लड़की ने खुद की उसके लिए जान भी दे दी, उसने अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया, खुशबू की वजह। देखें एक छोटी सी वजह थी, उसके बाद पूरे का पूरा घर तबाह हो गया, निज़ाम तबाह हो गया, माँ बाप को तकलीफ, जो शादी कर रहा था उससे उसको तकलीफ, सारी ज़िंदगी का सदमा, इस जगह वालों को तकलीफ, सारी ज़िंदगी की परेशानी। इन चीज़ों से बचने के लिए जो हमने कहा है उस पर अमल आपने लाजमी करना है। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको खुशबू लगानी है,
کہ آپ جو ہے نا ایسے ڈراؤنی چیزیں دیکھیں اور آپ ڈریں نہیں، اس کو آپ سمجھے بھی صحیح کہ یار اس کے پیچھے آخر ایسا کوئی راز کیا تھا، اس کا کوئی مقصد کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا پرابلم ان کو فیس کرنا پڑا ہے. کل خدا نخواستہ کسی اور کے گھر میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو. تو یہ سب کچھ بچانے کے لیے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ بھائی زندگی ویسے گزر جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک خوشبو لگانے سے زندگی گزارنی ہے. ہاں بالکل بالکل خوشبو لگانے سے زندگی نہیں گزارنی. آپ سادگی میں زندگی گزاریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ انسان صاف ستھرے کپڑے دیکھیں، پہنیں. آپ 5 صاف ستھرے کپڑے کریں، باوضو رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے ویسے ہی آپ کے اندر خوشبو ہی جسم میں آ جائے گی. تو امید ہے کہ ہمارے پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.